मुझे लगता है, मुझे पता है, मैंने समझा है, ये बताता है कि अब आप जो बोलेंगे उस बात का वैल्यू कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई ये पूछता है डू यू बिलीव इन गॉड, तो यस या नो करने से पहले, अपने आप को आस्तिक या नास्तिक बोलने से पहले 1 सेकंड रुको और प्लीज समझो, इसमें 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज इट टू बिलीव, क्या होता है मानना, हु एम आई, मैं कौन हूं, एंड व्हाट इज गॉड। अगर इन तीनों के क्वेश्चन आपने समझे हैं तो फिर यस या नो की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपने नहीं समझे हैं तो आपके यस या नो का फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, वाई शुड वी हायर यू, अगर वी और यू पता है तो यस या नो की जरूरत नहीं पड़ती, इजी है, पता रहेगा। एक और एग्जाम्पल, विल यू मैरी मी, अगर यू कौन है पता है, मी कौन है पता है, समझा है, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाई यू वांट टू गेट मैरिड एट ऑल, यस या नो की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू ऑलरेडी नो, इजंट इट। अगर ऐसे सोचेंगे तो बात करना और समझना दोनों आसान हो जाएगा, वरना आप कंफर्मिटी और वैलिडेशन ढूंढते रहेंगे और वो कभी आपको मिलेगा नहीं। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये व्हाई शुड बी हायर यू वाला क्वेश्चन था, ए और ए प्लस वाले कॉलेजेस को हटा देते हैं थोड़ी देर, बी और सी कैटेगरी के कॉलेजेस में आते हैं जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं। अब जब वहां कोई कंपनी आती है और पूछती है व्हाई शुड बी हायर यू, उसको हायर करना है, द ओनली थिंग इज व्हाई यू। अब आप अगर डर जाओ या फिर अगर प्रेशर ले लो कि यार यही मेरी लाइफ है, ये नहीं होगा तो क्या होगा, हाँ तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर उसी समय आप थोड़ा सा ये समझ लो कि बाबा एज अ कंपनी, आप भी तो आईआईटी भी नहीं जाते ना, वहां आपको अलाउड नहीं होगा, अगर जाओगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। तो नाउ एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हो, अपने आप को स्केल करना चाहते हो, अपने स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हो। एज अ पर्सन हु वांट्स टू बी एन एम्प्लॉय इन योर कंपनी, जो आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है, उस पर कुछ स्किल सेट है जो उसने सीखे हैं अपने कोर्स के ड्यूरेशन में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जो भी आपका कोर्स है, 2 साल। तो वो जो सीखा है उसको एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए, क्योंकि वो काम करने में मेरे को मजा आता है, अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। विद मी इन योर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स है अपने आप को ऊपर ले जाने के। आई विल हेल्प यू टू गेट देयर बाय माई कॉन्ट्रीब्यूशन। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो आपके प्लान्स हैं हम उस पर पूरा फुलफिल करें और अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि आप हमको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो हम काम करेंगे, स्किल सेट देंगे, जो ग्रोथ होगी, उसके रिटर्न में मेरे को एक अमाउंट मिलेगा जिसको हम सैलरी या इंसेंटिव जो भी कहते हैं। आसान तो है, तो बेस सेम रख लो। अगर ओपिनियन बना के सोचोगे या फिर मुझे लगता है या मुझे पता है, समझ लो उस बात को, क्योंकि जैसे ही समझोगे ना, अंदर से सबसे पहले डर जाता है, यूं चीज बहुत आसान हो जाती है, बहुत सिंपल हो जाती है। और ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आप इस समय किसी और से अप्रूवल नहीं सीख कर रहे होते, वैलिडेशन नहीं सीख कर रहे होते हो। और जब आप वैलिडेशन अप्रूवल बाहर से नहीं सीख कर रहे हो, तब बाहर सोसाइटी हो, घर हो, पापा मम्मी, दोस्त, हस्बैंड, वाइफ, हूसोएवर, आप अपने में बहुत कंप्लीट फील करते हो। आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी किसी पे कल्टीवेट या क्रिएट नहीं होती है, और इसको पीस ऑफ माइंड कहते हैं। ठीक।